देखिए बैंक में हम सब लोग रुपया जमा करते हैं और बैंक हमें पर ईयर कुछ ना कुछ रुपए उसमें प्लस करके देती है। तो बैंक के पास इतना रुपया कहाँ से आता है? बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? दुनिया में पहली बैंक कहाँ पर बनवाई गई थी? इंडिया में पहली बैंक कौन सी आई थी? ये बैंक शब्द का यूज कहाँ पर किया गया था? तो आज की वीडियो हम लोग बैंक शब्द पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बैंक की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें तकरीबन 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जाना पड़ेगा। तो बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 2000 ईसा पूर्व में हुई थी। तब की बैंक आज की बैंक से बहुत ज़्यादा अलग है। पहले जो बैंक का सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम के हिसाब से होता था। तब का जो लेन देन था वो करेंसी से नहीं होता था, बल्कि लोग एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से सामान का लेन देन करते थे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम सुरेश है। तो मोहन के पास आम है और सुरेश के पास एप्पल है। ये लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने सामान को एक्सचेंज कर लेते हैं। उस समय पे इसी चीज़ को बार्टर सिस्टम कहा गया था। ये सिलसिला बाद में व्यापारियों के लेन देन के लिए सोने के सिक्के में कंबाइंड होने लगा। फिर जैसे जैसे एक देश से दूसरे देश तक व्यापार होने लगा, इसी तरह आगे चलकर सेफ डिपॉजिट सिस्टम उभर कर सामने आया। इसी दौरान सौदागरों ने व्यापारियों से सोने के सिक्के के बदले ब्याज लेना शुरू कर दिया और यहीं से ब्याज लेना स्टार्ट हुआ था। देखिए दुनिया में अगर पहली बैंक की बात की जाए तो ये बैंक खोलने का आइडिया इटली से जुड़ा हुआ है, जहां पहली बार बैंक शब्द का यूज हुआ था। सबसे पहले 1157 में बैंक शब्द को बोला गया था। दुनिया का सबसे पुराना बैंक जो है वो मेडिसी बैंक है और इस बैंक की जो स्थापना की गई थी वो जियोवन्नी मेडिसी द्वारा 1397 ईस्वी में की गई थी। ये बैंक आज तक इटली में मौजूद है और इटली के टॉप 4th नंबर पर आती है। देखिए ये यूरोप का उस समय पे सबसे बड़ा बैंक था और प्रेजेंट में इस बैंक का नाम बैंका मोंटे दाई पास्ची दी सियाना है। ये बैंक उस समय पे लोगों को लोन देता था। समय पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। देखिए अगर इंडिया की बात की जाए तो सन 1770 ईस्वी में देश का पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। ये बैंक 50 साल तक तो अच्छे से काम करता रहा। फिर अचानक इस बैंक की फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ाने लगी, क्योंकि 1832 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी की फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ाने लगा और उसमें कुछ कमी आने लगी, जिसकी वजह से ये बैंक पूरी तरीके से लॉक हो गई। चलिए अब हम लोग बैंक के बिजनेस मॉडल की तरफ थोड़ा सा नजर देते हैं। देखिए बैंक में हम सब लोग रुपया जमा करते हैं और बैंक जो हमें उस पर इंटरेस्ट देती है, मतलब इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है, जिससे हम लोगों को और ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बैंक खुद के लिए रुपया कैसे कमाती है? देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं, उस रुपए को बैंक कहीं पर सेफ जगह पे रख देती है या किसी लॉकर में बंद कर देती है। देखिए हम सब लोग जो बैंक में रुपया जमा करते हैं, बैंक उस रुपए को दूसरे यूजर्स को लोन के जरिए देती है और उससे जो इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है उससे बैंक प्रॉफिट करती है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हम लोग देश का कोई एक बैंक ले लेते हैं, SBI बैंक को ले लेते हैं और आप SBI बैंक के यूजर्स हैं और आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको पर ईयर 4% का इंटरेस्ट देती है। उस रुपए को बैंक जो है दूसरे यूजर्स को लोन के जरिए दे देती है। दूसरे यूजर्स को घर खरीदना होता है या कोई पर्सनल बाइक या गाड़ी खरीदनी होती है, तो बैंक जो है दूसरे यूजर्स पर 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस हिसाब से बैंक के पास 108 रुपए हो जाते हैं, जिसमें से बैंक आपको 104 रुपए रिटर्न कर देती है और बैंक 4 रुपए का प्रॉफिट करती है। नेट बैंकिंग हो गई, वो भी कमाई का जरिया बैंक के पास बहुत बड़ा है। देखिए बैंक के पास ये तो कमाई का जरिया है, लेकिन इसके अलावा दो और तरीके हैं। जैसे उसमें से पहले नंबर पर आता है फीस एंड कमीशन। मान के चलिए आप बैंक होल्डर हैं, आपने SBI बैंक में अकाउंट खोला है और उस अकाउंट को अगर आप मिनिमम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसके लिए भी चार्ज लगता है, या आप बैंक की नई नई पॉलिसी नए नए फ्यूचर्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा जैसे ATM, चेक बाउंसिंग, नेट बैंकिंग, इसमें भी खर्चा आता है। सेकंड नंबर पर आता है बैंक। उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से रुपया कमाती है। जैसे मान के चलिए हम जो लोग अकाउंट में रुपया जमा करते हैं, बैंक उस रुपये को यूज़ करती है। उस रुपये को बैंक जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने में लगाती है, स्टॉक मार्केट में लगाती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। ये बैंक का सबसे बड़ा जरिया है कमाई का। देखिए बैंक के पास कमाई का जरिया तो है, लेकिन बैंक कभी कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा घाटे में आ जाती है। मान के चलिए बैंक जिस यूजर्स को लोन पे रुपए देती है वो कभी लोन को चुका नहीं पाता, या सरकार उस लोन को माफ कर देती है, या फिर कोई दूसरा इशू आ जाता है। और जो दूसरे यूजर्स होते हैं जिन्होंने अपने अकाउंट में सारा रुपया डिपॉजिट किया होता है, वो अपना रुपया एक साथ विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक बहुत परेशानी में आ जाती है और पूरे वर्ल्ड में कई बैंक इसका शिकार हो चुकी हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम बैंक के सामने कभी ना आए, इसीलिए RBI ने नया रूल जारी किया। यूजर्स ने जितना भी रुपया जमा किया होता है उसका 4% तक रुपया बैंक को अपने पास जमा में रखना होता है। इसी चीज को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अगर बैंक के सभी यूजर्स एक साथ रुपया निकालने को कहें तो ऐसी स्थिति में बैंक बहुत परेशानी में आ जाती है और बैंक में लॉक भी लग सकता है। देखिए ऐसा नहीं है बैंक सिर्फ कमाती है, बैंक के कुछ खर्चे भी होते हैं। जैसे देखा जाए तो एम्प्लॉय की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, इसके अलावा भी बैंक के खर्चे होते हैं। जैसे बैंक जिस जगह पे होती है उसका रेंट का किराया, बिजली का बिल, इसके अलावा भी तमाम खर्चे होते हैं। तकरीबन कुल मिलाकर 40 से 45% तक का रुपया बैंक का खर्च हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करते हैं।